तुमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की? तुमने अब तक किताब भी नहीं खोली? मैं बस खोल ही रही थी। माँ, आप जाकर आराम कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। फोन बाहर निकालो। तुम अभी किससे बातें कर रही थी? क्लासमेट से। तो उस क्लासमेट का कोई नाम तो होगा ना, बताओ। आज के होमवर्क के बारे में उससे पूछ रही थी। सॉरी, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी रात में फोन पर बात नहीं करूंगी। तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं इसे अपने पास रख रही हूँ, ताकि तुम अच्छे से पढ़ो और तुम्हारा ध्यान भटके नहीं। या से फ्रूट्स खा लेना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब विश मांगो। एक बार में बुझाना। वाह! मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी विश पूरी होगी। अब केक काटो। अरे शदी, तुम यहाँ बहुत टाइम बाद मिले। हम लोग मिडिल स्कूल में साथ खेलते थे, तुम भूल गई? अच्छा हाँ, तुम लोग वो अच्छा छोड़ो, जाने दो। वैसे तुम और भी सुंदर हो गई हो। तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा बर्थडे। और तुमने हमें बुलाया भी नहीं, क्या बात है? वो मैं अपने क्लासमेट्स के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तुम लोगों को अगली बार बुलाऊंगी। अगली बार की बात छोड़ो, चलो हमारे साथ। चलो ना हमारे साथ। चलो आ जाओ, एक मिनट रुको। क्या तुमने सुना नहीं? वो नहीं जाना चाहती। तू है कौन जो इस तरह आंखें दिखा रहा है? हमें पता भी है हम नंबर 18 हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मैं कौन हूँ फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम जियांग को जानते हो? हाँ बिल्कुल। मैं अभी उसके साथ ही था, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम लोगों का नाम क्या है? रुको मैं उसी को फोन करके नहीं 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 नहीं, जाने दो जाने दो, जियांग को मत बोलो। गलती हो गई। अगर तुम जियांग के दोस्त हो तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं। हाँ हम बस मस्ती कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे। याद रखना। अरे क्या कमाल क्यों यार तुम। बस बस तारीफ बाद में, अब मजे करते हैं। केक काटने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या इतने दोस्त काफी नहीं है? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तो क्या तुम उनके साथ जाना चाहती हो? अच्छा गाती हो। आज देखा नहीं क्या हुआ? क्या मेरा होना काफी नहीं है? तुम ना बस क्लास में मन लगाकर पढ़ो, समझ गई ना? सुना कि नहीं तुमने? सुन लिया। चलो गेम्स खेलते हैं। कौन सा खेले? ईडीएम चेन खेलते हैं ना। अरे नहीं, बोरिंग गेम है। दूसरा गेम खेलते हैं। बर्थडे गर्ल से ही पूछते हैं। शादी शादी तुम बताओ कौन सी गेम खेलनी? अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ देखा खेल लिया।
हेलो लियो सर। कैसे हो? पेपर अच्छा गया तुम्हारा? पेपर अच्छा गया। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, है ना? हाँ सही कहा। पता है लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। मैं तुमसे ये पूछने नहीं आया था। तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ गए थे? CUA, दिमाग में क्या चल रहा है बताओ ना। मैं तुम्हारी बात समझूंगा। जो भी है मुझे खुल के कहो। अपने दिल में कुछ मत रखो, समझ गए? जी हाँ, अगली बार जरूर बताऊंगा। नहीं सुनो, रुको। बाय बाय सर। बदमाश कहीं का। सुनिए सर, मुझे पता है CUA कल रात कहाँ था। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? अच्छा सुनो, मुझे बताओ कल रात वो कहाँ गया था? हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ है वो? मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं, तुम मदद ले आओ। हाँ सुनो ना, मदद करना अच्छी बात है। फटाफट अपना इंग्लिश होमवर्क मुझे दे दो। तुम COA से क्यों नहीं मांग लेते? इसका अभी अभी कंपटीशन खत्म हुआ है और ये बेचारा सो रहा है। देखो तुम्हें मुझे होमवर्क देना ही होगा। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? अच्छा शियान, क्या तुम प्लीज मुझे अपना मैथ होमवर्क दे दोगी? सच में तुम दोनों एक जैसे ही हो। थैंक्स। हाँ सुनो सभी, मंथली टेस्ट के मार्क्स आ गए हैं। लियो सर ने ये भी कहा है कि इस टेस्ट के बाद वो सभी से एक एक करके बात करेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। यस, क्या हो गया? मुझे इंटीग्रेटेड साइंस में 270 मार्क्स मिले हैं। पास हो गई। कहा था ना कि तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। ए, ये वैसे माँ ने मेरा फोन लिया है, इसलिए मैं रात में तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। तुमसे बात भी कौन करना चाहता है? तुम ही मुझे फोन करते हो, समझे? भूल गए? किसने किया था? तुमने किया था। तुमने मुझे फोन किया था। अच्छा, मैंने फोन किया था। हाँ। मेरे बाल मत छुओ। दोबारा कहना। हाँ? मुझे पढ़ने दोगे? क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। माँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो अब मैं साइंस ले सकती हूँ ना? बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हें तो इस बार। वो तो है। वैसे साइंस इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। पर शियान, भले ही तुमने अच्छा किया है, फिर भी अब भूलिए मत। माँ, आपने वादा किया था अगर 270 मार्क्स आए तो साइंस लेने देंगी। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। तुम्हें ही तो चलना है उन पर। बाद में पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। वैसे माँ, अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो मुझे वो इसके बारे में ही कह रही थी ना। थैंक्स माँ। जाओ जाओ, अब खेल सकती हो तुम। मंथली एग्जाम में जो सवाल आए थे वो बहुत आसान थे। तुम्हारे नंबर तो इस बार काफी अच्छे आए हैं, लेकिन तुम्हारा रैंक अभी भी बहुत पीछे है। इस बात को ध्यान में रखो, समझ गई?
हाँ समझ गई सर। सुनो शियान, एक और बात कहनी है। मैंने नोटिस किया है कि तुम CUA से बहुत बात करती हो। इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन किसी ने मुझे बताया है कि तुम लोग एक साथ काफी वक्त बिताते हो और कई बार अकेले बाहर भी जाते हो। देखो शियान, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन लियू सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम क्लास में जाकर अपनी सीट जीकी से बदल लो। सर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, बातें भी कम करूंगी। मैं वादा करती हूँ इस बार की तरह अगली बार भी अच्छे मार्क्स लाऊंगी। अगर नहीं लाई तो अपनी सीट चेंज कर लूंगी। सर को ये बात किसने बताई होगी? किसी लड़की का काम होगा, मैं पता लगाऊंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, शायद तुम दोनों के करीब आने से किसी को जलन हो रही है। बेकार की बातें मत करो, हम बस डेस्कमेट्स हैं और कुछ नहीं। लगता है हम दोनों डेस्कमेट्स नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों? सर ने सीट बदलने के लिए कहा है, वरना पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लेकिन ये गलत है, टीचर्स हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, जिक्की के साथ बैठने के लिए कहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें तो वो पसंद नहीं है ना? मेरा मतलब अच्छी बात है। तो फिर उदास क्यों हो गई? वो उस दिन जब हम प्रैक्टिस रूम में थे तब उसने मुझे कुछ लड़कों के साथ गाते हुए देखा। तब उस वक्त उसे बहुत जलन हुई थी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने वहीं पर मेरा इंतज़ार किया। तब मुझे महसूस हुआ कि उस दिन वो थोड़ा अलग सा था। हाँ, हो सकता है, लेकिन जब उस दिन वो किसी और के साथ था तब तो तुमने उस पर बहुत गुस्सा किया था। गलतफहमी हो गई थी। उसने बाद में बताया कि वो उससे स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में कुछ बात कर रहा था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने बाद में उस लड़की से बात की। हेलो, कैसी हो? कुछ चाहिए तुम्हें? वो एक नेशनल लेवल की शॉट पुट एथलीट है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अच्छा, अब हंसना बंद करो और ये बताओ कि सीट्स कब बदल रहे हो? मंथली एग्जाम के बाद देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। शियान, क्या तुम बता सकती हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? लाओ दिखाओ। हाँ। The y coordinate of the function solve r is greater than b, prove r x 1025 x equals to 1025। बिल्कुल सही कहा। और ये वाला भी? अभी बताती हूँ। हाँ। इसका आंसर 547। इसका आंसर होगा 547। तुम मेंटल मैथ करते हो? तुम हर वक्त मैथ सॉल्व करते करते थकते नहीं हो? इससे दिमाग थक जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब थक जाता हूँ तो रिलैक्स करने के लिए कुछ हल्का फुल्का पढ़ लेता हूँ। तुम तो वाकई एक जीनियस हो। और ये वाला क्वेश्चन? ला, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। मुझे फिर से ये एल्गोरिदम समझा दोगे? मुझे समझना है। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें कभी भी कुछ ना समझ आए तो तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक्स। हाँ। सीवे, बास्केटबॉल खेलते हैं। तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे बास्केटबॉल खेलने क्यों बुलाया है? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? बड़े बूढ़े ये बात कह गए हैं, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो 4 बजे उठो। पर अभी तो 6 बज रहे हैं ना। अरे एक ही बात है, जितनी कड़ी मेहनत उतनी ज्यादा सफलता। इस तरह का जोश पढ़ाई में भी दिखाया करो। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, कंपटीशन में हिस्सा ले लेकर थक गया हो क्या? हाँ, उसकी वजह से नहीं, सवाल समझाते समझाते थका हूँ। तुम सच में बहुत अजीब हो।
इससे पहले तो फैंग से इतना घुलते मिलते नहीं थे, उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? यहाँ कोई भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। अरे सब बस आते ही होंगे। कंपटीशन को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे हिस्सा लेना ही नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूँ? तुम सुंदर लड़कियों को फील्ड में अपने लिए चीयर करते हुए नहीं देखना चाहते क्या? बोलो। और क्या तुम उन 8 क्लास के लड़कों को सबक सिखाना नहीं चाहते? उन लोगों से मुझे क्या है ना, मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है और वो वापस नहीं लिया जा सकता, तो गुड लक। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना। शियान, तुम बास्केटबॉल देखने क्यों नहीं आई? उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। सीओए भी खेल रहा है, तुम देखना नहीं चाहोगी? उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तुम तो जिकी को जानती ही हो ना, उसी का काम है। सीओए का नाम भी उसी ने लिखा है। क्लास 8 की लड़कियां बहुत बुरी हैं। पोस्टर्स दिखा के हमें जला रही हैं। हम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या किसी से डरते हैं या हम किसी से कम हैं? सुनो, तुम्हारे पास कार्डबोर्ड है? मैं ड्रॉ कर लूंगी। ये तो अरे मैं भूल हाँ, ही गई। ये बात कैसे भूल गए? मैं अभी कार्डबोर्ड लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। चलो जल्दी करो। हाँ चलो जल्दी करो। हाँ इस तरफ। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ मैं तैयार हूँ। अरे सुनो, तुम सब यहाँ पर आ जाओ। देखा तुमने? तो सुनो, साइंस क्लास किसके लिए जाना जाता है? पता है? हमारे लिए जाना जाता है। आज वक्त है हमारे क्लास का नाम रोशन करने का। सभी अपनी पूरी जान लगा देंगे। उनके पास चीयर लीडर्स हैं और हैंडल्ड माइक्रोफोन। तो क्या हुआ? हमारे पास सीओए हैं और मैं भी तो हूँ, है ना भाई? अरे उठ जाओ भाई, अगर तुम नहीं आओगे तो हम लड़कियों से नजर कैसे मिलाएंगे? अरे यार, मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं खेलना। ठीक है, मत खेलो। चलो दोस्तों, आ जाओ। रेडी? 1 2 3 गो। वाह शियान, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं। बाय। हाँ ओके, बाय बाय। बाय। ठीक है, तो चलो। सुनो ना शियान, मेरे पेपर पे जिकी बहुत हैंडसम है ऐसा लिखोगी प्लीज? तुम सच में ऐसा चाहती हो? प्लीज मेरे लिए बना दो ना। ठीक है, जिकी बहुत हैंडसम है। क्या मतलब है? हाँ कुछ नहीं, बनाती हूँ। ठीक से बात दो ना। कमाल हो गया, बहुत ही मजा आया। गेम तो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। एक और बास्केट। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैच तो शुरू हो गया है। अरे कोई जल्दी नहीं है यार, फिलहाल हम थोड़े बिजी हैं। लो, हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, सुंदर है ना? सुनो, ये वाला सीओए के लिए है। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने ये सोचा, कमाल की बात है। तुम दोनों बहुत अजीब हो। अब चलो।
हम लोगों से नहीं हो पाएगा। वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। शिव, अब तो तुम्हें खेलना ही चाहिए। मैं नहीं खेलूंगा। अरे तुम लोग अच्छा नहीं खेल रहे हो। तो मेरे लिए पानी लाई, मुझे अच्छा लगा, पर तुम सामने वाली टीम की तरफ से हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सीओए, तुम्हें पानी। थैंक यू। फेक। तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही फेक है? सही कहा, वो तो तुम्हारी क्लास की भी नहीं है, फिर भी उसे पानी दे रही है। हंस क्यों रही हो? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा क्या? कौन थका है? हार जाएंगे। हम हार नहीं मान सकते। मेरा भाई, अब हम जीतेंगे। आ जाओ। सीयूए बहुत बढ़िया। तुम लोग जान लगाकर क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? जीत हमारे डिवीजन की ही होनी चाहिए। सभी चिल्लाकर बोलो, सीयूए यू आर द बेस्ट। हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे।
मस्त लग रही हो, एकदम बंदरिया। काफी टाइम हो चुका है, सीयूए अब तक आया क्यों नहीं? कहीं वो छुट्टी पर तो नहीं? वो ज्यादातर तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें नहीं पता। बच्चों, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। शहर में जिस मैथ्स कंपटीशन का आयोजन किया गया था, उसमें हमारे क्लास के सीयूए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और तो और पूरे शहर में फर्स्ट आया है। वैन यहाँ आओ, ये सर्टिफिकेट दीवार पर लगा दो। सीयूए तो कमाल है। स्टूडेंट्स जो इस बार जीत नहीं पाए, उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस उनके लिए तैयार रहो। चलो, अब बातें बहुत हो गई, सेल्फ स्टडी शुरू करो। चलो चलें। हाँ, लगता है सीयूए सच में लियू सर का ही बेटा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? अभी बताता हूँ। कंपटीशन से एक रात पहले सीयूए कैंप से बाहर जाते वक्त पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी उसे पार्टिसिपेट करने दिया गया। शॉर्टकट लेने वालों से मैं अपनी तुलना कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। अपनी जबान पर लगाम लगाओ। सही कहा, उसने हमें बास्केटबॉल के मैच में जिताया है, और तो और वो हमारे क्लास में मैथ्स में सबसे टॉपर है। तुम उसके अचीवमेंट से इतना जल क्यों रहे हो? देखो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है शांग। मैं जल रहा हूँ? मुझे क्यों जलन होगी? सर उसे जो हमेशा फेवर करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सुना है कि सीयूए को पनिशमेंट भी मिली थी और उसे फील्ड के 10 चक्कर लगाने पड़े थे। ओहो, इतनी बड़ी गलती की थी, फिर भी उसे सिर्फ 10 चक्कर ही लगाने पड़े, और किसी को अनफेयर नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है, तो जाओ जाकर सर से बात करो। किसी के पीठ पीछे ऐसे बात करना, इसका क्या मतलब? वही तो, तुमने सर के सामने क्यों नहीं कहा? जाओ, सर से बात करो। कहा। जाओ सीयूए, जाओ सीयूए। लाइट तो ऑन है। जाओ सीयूए, जाओ सीयूए। जाओ सीयूए। जाओ सीयूए। कौन है? तबीयत ठीक नहीं है? शायद थकान की वजह से तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारा घर इतना ठंडा क्यों है? तुम बीमार हो और मैंने तुम्हें परेशान किया। तुमने तोड़ा है ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया। खिड़की खुली रखना अच्छा होता है, तुम्हें नहीं लगता? आंटी कहाँ है? बाहर गई है। ओह, क्या तुमने कुछ खाया? अभी सोकर उठा हूं, उठने का भी मन नहीं। घर पर कुछ खाने के लिए है? नूडल्स है। अच्छा रुको। थोड़ा सा और। ये कौन सा सूप है?
ये दलिया है। मैंने ये पहली बार बनाया है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। तो फिर और लो। मैं खुद खा लूंगा। मैं खिड़की ठीक कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं बाद में उसे देख लूंगा। बैठी रहो। ऐसे अचानक मुझसे मिलने क्यों आई? तुम कंपटीशन में फर्स्ट आए हो, मैं बस यही बताने आई थी। और ये भी कि उस दिन जब तुम भाग आए थे तो पनिशमेंट मिली थी। और तुम्हें ये किसने बताया? सब मेरी वजह से हुआ। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम थक गए हो? हाँ, थक गया हूं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे डर है कि कहीं तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, और ऐसे में तुम क्या करोगे? अच्छा, अगर ऐसा सच में हो गया तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। अरे यार, तुम भी ना। मैं उतना भी नाजुक नहीं हूं जितना तुम्हें लगता है। और वैसे भी आगे चलकर इससे भी कई बड़ी मुश्किलें आएंगी, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ। अच्छा है। शियान, तुमने अपने कल के कपड़े कहाँ रखे? लाओ, दे दो मुझे। मैं थोड़ी देर में देती हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या बना दिया? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दीदी, आप कभी मत खाना बनाइएगा, ये बहुत बुरा है। एक तो तुमने मेरा बनाया खाना खा लिया और ऊपर से मुझे बुरा बोल रहे हो। श्याम, यहाँ आओ। माँ, आपने मेरी डायरी क्यों ली? देखो शियान, अभी तुम बहुत छोटी हो। हाँ, बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आपने मेरी डायरी पढ़ी? नहीं पढ़ी। मैं तो ये तक नहीं जानती तुम दिन भर करती क्या हो। मैंने उसे आर्केड में हरा दिया। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुमने ये खुद लिखा है ना? हाँ, तो फिर तुम सुन क्यों नहीं पा रही हो? लाओ, दो, डायरी दो।
अगर तुमने आज मुझे डायरी नहीं दी तो देख लेना। डायरी अब तो आप खुश है ना? मैं डायरी कभी नहीं लिखूंगी। लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी। मैं आज तुम्हें एक बात बता देती हूँ, आज से तुम बाहर खेलने नहीं जाओगी। हे, यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मेरी माँ से बहस हो गई, इसलिए मैंने डायरी बाहर फेंक दी। तुम्हें यकीन है वो यहीं कहीं होगी? हाँ, मैंने अभी कूड़ा उठाने वाले को जाते देखा था। वो उस तरफ गया है। सुनिए, क्या आपने कूड़ा उठाने वाले को देखा है? हाँ, वो चला गया। चला गया। ऐसे रो मत। मैं नहीं रो रही। पर मुझे घर जाने का मन नहीं है। अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो तुम मेरे घर चल सकती हो। चलो चले। भूख लगी है? कुछ खाया कि नहीं तुमने? मैंने दलिया बनाया था, तुम्हारे लिए भी लाने वाली थी, लेकिन मैं गुस्से में घर से निकल आई और वही छूट गया। पर अच्छा हुआ, वो दलिया बहुत बुरा बना था। उस दिन का दलिया भी अच्छा नहीं था ना? शायद मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे उसका टेस्ट पता नहीं चला। लगता है घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। अब जब कुछ है नहीं तो नूडल्स बनाते हैं। बताओ, ये वाला खाना पसंद करोगी या फिर ये वाला? हाँ, कोई भी चलेगा। ठीक है, मैं जाकर पानी उबालता हूँ। नूडल्स तैयार हैं। मैं इंस्टेंट नूडल्स पहली बार खा रही हूँ। माँ मुझे ये खाने नहीं देती। तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, लेकिन वो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, ना ही मुझे समझ पाती हैं। पता नहीं मुझे कब समझेंगी। आज मेरी डायरी पढ़ने की कोशिश की। तुम्हारी माँ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी परवाह है। इसी वजह से उन्होंने पढ़ना चाहा। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं।
ये क्या है? मैंने इसे रोबोट कंपटीशन में जीता था। इसका नाम है D2T3। ओह, देखो कितना क्यूट है ना, और ये डांस भी करता है। ये तो बहुत क्यूट है। ये चार्ली चैपलिन की तरह क्यों डांस कर रहा है? तुम चार्ली चैपलिन को जानती हो? बहुत बढ़िया। तो बताओ, तुम्हें इस रोबोट को देखकर कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। सच में इंटरेस्टिंग है। मतलब ये टेस्ट सफल रहा। कैसा टेस्ट? असल में ये वाला रोबोट एक कॉमेडियन है। जिन लोगों का दिमाग खराब होता है ना, ये रोबोट खास तौर पर उनका इलाज करता है। मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। ठीक है, अब खा लो। खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं घर नहीं जाना चाहती। आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ?窗外晚风轻轻划过发梢，吐进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。